आपने सबसे पहले अपने जिस्म को धोना है, अपनी शर्मगाह को धोना है। उसके बाद आपने अपने हाथों को धोना है और कुली करनी है। कुली मुंह भर के करनी है। अगर आप नहर में जाकर नहा लें, पूरा जिस्म आपका तर हो जाए, लेकिन अगर आप कुली ना करें तो आपका गुस्ल नहीं हुआ है। तो इसलिए गुस्ल को करने के लिए वाजिब जो गुस्ल है, जो पाकी का गुस्ल है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मुंह में पानी डालें अच्छे से। और गुस्ल के 3 ही फ़र्ज़ हैं और जो ज़रूरी हैं वो है मुंह में पानी डालना, नाक में पानी डालना अच्छा सा है, और पूरे जिस्म पर पानी डालना। तो इस तरह से आपने पहले अपने शर्मगाह धोनी है, फिर अपने हाथ धोने हैं, फिर कुली करनी है। कुली से मुराद अच्छा पानी डालना है, मुंह भर के पानी डालना है और गरगरा करना है, आवाज़ आनी चाहिए यहाँ तक। हाँ, अगर आप रोज़े की हालत में तो ऐसा नहीं करेंगे। नाक में अच्छे से पानी डालना है, मुंह को धोना है जिस तरह के वज़ू करते हैं, और अपने कोहनियों को यहाँ तक धोना है। ये वज़ू में फ़र्ज़ है, चेहरे का धोना और बाजुओं का धोना, लेकिन वज़ू में गुस्ल में नहीं है। सर का हम मसा करते हैं वज़ू के अंदर, लेकिन गुस्ल में हमने अपने चुल्लू भर पानी लेना है और अपने सर पे अच्छी तरह से डालना है और अपने बालों में खिलाल करना है ताकि बालों की जड़ों तक पानी पहुंच जाए। 3 दफ़ा पानी मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर अपने सर पे डाला है। फिर अपने दाएं टांग को धोना है पाँव की बजाय, जैसे हम वज़ू में करते हैं। तो फिर बाएं पाँव को धोना है, फिर अपने जिस्म पर पूरी तरह से पानी डालना है और अच्छा से पानी डालना है। और याद रहे कि ज़्यादा पानी डालना मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नापसंद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर आप दरिया के किनारे पर भी बैठे हुए हैं तो पानी को ज़ाय करेंगे तो उसका आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इसलिए जो लोगों की आदत है कि नल खोल कर बैठ जाते हैं और बहुत बेतहाशा पानी ज़ाय करते हैं, वो भी इस बात का एतराज़ करें। और याद रखिए, अगर आप पाक रहेंगे तो आप पर किसी किस्म का शैतानी हमला नहीं होगा, आपके जिस्म पर और आपके घर में नहुसत नहीं होगी। अल्लाह पाक अमल की तौफीक नसीब फरमाए।